So welcome back to Code Space. Hope you are enjoying the playlist of binary search. हमारी बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे, मतलब कि हमारे पास एक एरे था जिसके अंदर हमको एक एलिमेंट फाइंड करना था, उसकी फर्स्ट पोजीशन और उसकी लास्ट पोजीशन. कुछ सिमिलर सा ही क्वेश्चन आज आया हुआ है. सो क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है. लेट अस कॉल दिस एरे ए. राइट, ए हमको गिवन है कि सॉर्टेड एरे है. ठीक है, हमको इसके साथ एक टारगेट एलिमेंट गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट है फॉर दिस केस 2. ठीक है, आपका टारगेट है 2. नाउ यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज अकरिंग इन द एरे. सो यू कैन सी 2 पहली बार, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम. सो योर आंसर विल बी 3. राइट, क्वेश्चन क्लियर है. हमको एक एलिमेंट गिवन है, उसको रिटर्न करना है कि कितनी बार आया. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा टारगेट 6 है तो यू कैन सी 6 तो एक भी बार नहीं आ रहा. सो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, टारगेट अगर 1 होता तो 2, 5 होता तो 1. राइट, सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है. इसका ना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ चुका है. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार मैं आंसर इक्वल टू 0 बनाऊंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा. कैसी लूप, जो 0 से लेके n-1 तक जाएगी, जहाँ पे n है मेरा साइज़. ठीक है, अगर इस लूप के अंदर मेरा जो इंडेक्स i पे जो एलिमेंट है वो इक्वल टू मेरा टारगेट हो जाता है, इन दैट केस सिंपली आंसर प्लस प्लस. राइट, क्या किया हमने, हम यहाँ पे आए, हमने आंसर इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे हमने आंसर इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे हमने आंसर इंक्रीमेंट किया, और कहीं भी आंसर इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ. राइट, जब ये लूप खत्म हो गई, सिंपली रिटर्न योर आंसर. क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा 2 के लिए. ठीक है, नाउ इसमें हमारी टाइम कितना लगा. सो यू कैन सी इसमें हमारा टाइम लगा O ऑफ n, क्योंकि हमने एक ट्रैवर्सल किया. स्पेस हमारा कहीं पे भी लगा, हमने सिंपल वेरिएबल्स में काम कर लिया. राइट, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच बट इट इज़ नॉट येट ऑप्टिमाइज्ड. ऑप्टिमाइज कैसे नहीं है, आई कैन सी कि यहाँ पे सॉर्टेड लिखा है. ठीक है, बट इससे हम बाइनरी सर्च तो नहीं लगा सकते. हमने हमेशा डिस्कस किया कि बाइनरी सर्च सिर्फ तब लगाना है जब सॉर्टेड प्लस फाइंड दिखे. प्लस फाइंड कहाँ पे लेके आऊँ मैं, मेरे को सॉर्टेड तो साफ साफ दिख गया, फाइंड कहाँ से लेके आऊँ. सो इफ़ आई रीड द प्रॉब्लम अगेन, काउंट अकरेंसेस, तो एक तरीके से मैं फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस देख रहा हूँ ना. क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ अकरेंसेस. मतलब डायरेक्टली एक एलिमेंट या उसका इंडेक्स फाइंड नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ अकरेंसेस फाइंड कर रहा हूँ. कुछ ना कुछ तो फाइंड कर ही रहा हूँ. तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. ठीक है, अब हम एक वीडियो पहले जाते हैं. तो हमने जस्ट अभी एक क्वेश्चन का सॉल्व किया है, फर्स्ट एंड लास्ट. तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या करते थे, फर्स्ट एक वेरिएबल बनता था, लास्ट एक वेरिएबल बनता था. फर्स्ट हमको रिटर्न करता था ये वाला इंडेक्स. क्या इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. फर्स्ट हमको रिटर्न करता था 2. सिमिलरली लास्ट हमको रिटर्न करता था 4. ठीक है, नाउ एक बात समझो, अगर हमारे पास एक एरे सॉर्टेड है तो उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 है तो एक सॉर्टेड एरे होगा ना, तो 2 हमेशा साथ साथ ही आएगा. क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 3. वो 3 2 के बाद ही आ सकता है, सॉर्टेड है. 1 पहले आ सकता है. ठीक है, तो 2 जितने भी होंगे वो साथ में ही रहेंगे. सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉर्टेड एरे कि सारे सिमिलर एलिमेंट्स स्टे टुगेदर, दे आर नॉट स्कैटर्ड. 2 अगर एक जगह पे है तो सारे 2 उसी जगह पे आएंगे, कंसेक्यूटिवली ही आएंगे. ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है. हमारे पास फर्स्ट का इंडेक्स आ गया 2, लास्ट का इंडेक्स आ गया 4. अगर हमको पता है कि फर्स्ट 2 पे लास्ट 4 पर सारे साथ में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 2 + 1. 4 - 2 मेरे को 2 दे रहा है एंड आई कैन सी मेरे पास आंसर में आ रहा है 3. तो हम जस्ट डूइंग +1 फॉर दैट रीजन. कोई और लॉजिक नहीं है. ऐसे ही +1 कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ऐसे ही ड्राई रन करके देखा जाता है. ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है. अगर हमारे पास एलिमेंट होता 6 तो उसका फर्स्ट होता -1, लास्ट होता -1. अब अगर मैं -1 माइनस ऑफ -1 +1 करूँ, ये तो कर रहे हैं हम फॉर्मूलाज में, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 1. बट 6 का आंसर तो 0 है. दैट इज़ द एज केस. अगर हमारा फर्स्ट -1 आ जाता है तो हमको लास्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट -1 हमको ये बता रहा है कि हमारा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता. वहीं के वहीं रिटर्न 0 कर दो और कहानी ख़त्म करो. राइट, सिमिलरली अगर ऐसा नहीं होता तो लास्ट फाइंड करो और लास्ट माइनस फर्स्ट +1 को रिटर्न कर दो. एज सिंपल एज दैट. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमको करना क्या और करना कैसे है, एंड यू आर एक्साइटेड टू गो टू द कोडिंग सेक्शन. राइट, सो मूव ऑन टू द कोडिंग सेक्शन. So here is the coding section guys, but before moving on, it's my sincere request, अगर मैं सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा मैं DSA की और वीडियोस लेके आऊँगा, DSA के साथ साथ मैं आपके प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हेल्प करूँगा थ्रू अपकमिंग वीडियोस. नाउ मूविंग ऑन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल से इंट फर्स्ट इक्वल टू -1
लास्ट इक्वल टू -1, लो इक्वल टू 0 एंड हाई इक्वल टू n-1, राइट। सिंपल जो मैंने पिछले वाला लिखा है मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वाला ही लिखूंगा। आई विल से वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई। यू कैन स्किप इट अगर आपको को पहले वाला कोड पता है तो। इसके अंदर मिड फाइंड कर लो विच इज़ इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। अगर मेरा जो मिड एलिमेंट है ए आर ऑफ मिड इक्वल टू माई टारगेट, तो मैं पहले फर्स्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट को साइन कर दूंगा मिड, एंड बिकॉज फर्स्ट है तो मेरे को लेफ्ट इंटरवल में जाना है, तो हाई इक्वल टू मिड -1। एल्स इफ एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन टारगेट, तो उसके लिए तुमको पता ही है नॉर्मल बाइनरी सर्च, लो इक्वल टू मिड +1 एल्स हाई इक्वल टू मिड -1। तो ये हमने फर्स्ट के लिए एक वाइल लूप लिख ली है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज लास्ट की भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, बट यहाँ पे एक चेक लगा रहा हूँ मैं। क्या चेक? इफ़ फर्स्ट इक्वल टू -1 सिंपली रिटर्न 0। फर्स्ट -1 है तो लास्ट भी -1 ही आएगा, रिटर्न 0 क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही नहीं होगा वाला। ठीक है, लो को 0 कर दो फिर से फॉर द नेक्स्ट लूप, हाई को n-1 कर दो फॉर द नेक्स्ट लूप, राइट, एंड नाउ पेस्ट इट अगेन। बस यहाँ पे मेरे को क्या करना है, दो चीज़ें, इसको पहले मेरे को लास्ट करना है और यहाँ पे मेरे को लो इक्वल टू मिड +1 करना है, बिकॉज लास्ट के लिए हम राइट इंटरवल में जाते हैं आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट। सिंपली रिटर्न लास्ट माइनस फर्स्ट +1, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सबमिट इट, कंपाइल रन करते हैं एंड होप इट विल रन फाइन फॉर द सैम्पल टेस्ट केस। ओके, इट इज़ रनिंग, ओके इट इज़ रनिंग फाइन। सबमिट होकर देख लेते हैं द टेस्ट केसिंग आर गेटिंग पास और नॉट। हिडन टेस्ट केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ 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 कमेंट कि आपको समझ में आ चुका है। नहीं आया है तो प्लीज़ 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 कमेंट कि आपको क्या समझ नहीं आया। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।